आज फिर से आपसे ना मुझे वज़रेक्स पर ही बात करनी है। कुछ अपडेट्स जो आ रहे थे वो शेयर करने हैं, प्लस कल की वीडियो के बाद जब मैंने कमेंट सेक्शन देखा ना बाद में जाके उसका, तो मुझे लगा कि काफ़ी चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हुई हैं 55% फ़ंड से रिलेटेड। शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है कुछ यूज़र्स को, तो वो भी आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। आपके जो क्वेश्चंस थे जो मैंने देखे उनको भी लूँगा। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि कल जो भी बात वज़रेक्स ने कही थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो मैंने और दूसरे जर्नलिस्ट ने इनिशियल से उसकी टीम से क्वेश्चन किए थे, वो मैंने एज इज आपके सामने रखे थे। जो क्वेश्चंस हमने किए थे उनके आंसर जैसे जैसे उन लोगों ने दिए थे वो मैंने वीडियो में आपके सामने रखे सारे के सारे। कल के वीडियो के कमेंट सेक्शन में ना जब मैं देख रहा था तो मुझे एक चीज़ दिखी कि ऐसा लगा कि कुछ यूज़र्स ये समझ रहे हैं कि अब उनके जो 55 से 57% फंड्स हैं ना वो वापस मिल ही जाएंगे। सो इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि वज़रेक्स ने ये कहा था कि 55 से 57% फंड्स बेस्ट केस सिनेरियो में मिलेंगे। मतलब सब कुछ ठीक रहेगा, जैसे वो चाह रहे हैं वैसे रहेगा, वैसे ही रहा तो 55 से 57% फंड्स वापस मिल सकते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है कि वज़रेक्स इतने फंड्स आपको देगा ही, हो सकता है कि इससे कम भी हो जाए। एंड कंसीडरिंग कि 5% फंड्स तो अपनी लाइबिलिटीज़ के लिए, अपने केस के खर्चे पूरे करने के लिए वज़रेक्स ने निकाल लिए, तो अब बचे उनके पास सिर्फ 50% फंड्स है, 5% तो निकाल ही लिए उन्होंने। सो ये बेस्ट के सिनेरियो में, एंड ये मैंने कल वीडियो में क्लियर भी किया था, कुछ यूज़र्स को लगा कि भाई इतना तो मिल ही जाएगा, सो उसकी कोई गारंटी नहीं है। वज़रेक्स जिस सिचुएशन में ना, एक तो वो गारंटी दे भी नहीं सकता, सिचुएशन इतनी ख़राब है, और यूज़र्स फिर उस पर उसकी गारंटी पे बिलीव कैसे करेंगे, वो बड़ा मुश्किल है उसको बिलीव करना इस वक्त। सो एक तो ये बात क्लियर करनी है। दूसरा है कि कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे भी देखे जिससे लग रहा था कि भाई उनको अभी भी उम्मीद है, उनको अभी भी लग रहा है कि उनके जो हैक हुए फंड्स हैं वो भी कभी कभी वापस मिल सकते हैं। तो ये मैंने क्लियर कर दिया था उनको। मैं यही कहूँगा अभी भी कि भाई बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लग रहा इवन दो कहते हुए कि जो फंड्स हैक हुए ना उनमें से कुछ भी शायद आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। बस एक्सचेंज हमेशा ना अपने यूज़र्स को एक होप में रखता है, एक उम्मीद में रखता है। हर एक्सचेंज जब भी ऐसी सिचुएशन में जाता है कि आप हमारा साथ दो एंड हम पूरे फंड्स रिकवर करेंगे, कोशिश करते हैं, फिर आपको दे देंगे। बट जब एक्सचेंज ही आपको ये कह दे कि भाई वो क्रिप्टो में पूरे फंड्स आपको वापस नहीं दे सकते, वो रिकवर नहीं हो सकते, तो आप समझो कि राइटिंग ऑन द वॉल्स क्या है, वो फंड्स नहीं मिलेंगे। मतलब मेरे को लगता है इवन दो एक्सचेंज ने ये नहीं कहा कि बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, बट उनका ये कहना कि बेस्ट केस सिनेरियो में 55% फंड्स ही मिलेंगे, 57% ही मिल सकते हैं, तो इससे आप समझो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। सो उसकी क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि एक तो 55% फंड्स भी बेस्ट के सिनेरियो में मिलेंगे, कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है कि इतना तो मिलेगा ही, इससे कम भी हो सकते हैं। आप मुझसे अगर पूछोगे ना तो मुझे लगता है कि कम ही होंगे, बिकॉज बेस्ट के सिनेरियो में जब कोई एक्सचेंज 55% कह दे तो ऑफकोर्स मतलब इससे कम हो जाएंगे चीज़ें। कुछ 5% वो ऑलरेडी निकाल भी चुका है, मतलब ये मुझे लगता है। एंड 45% फंड्स आप मान के चलो अनट्रेसेबल है, ये मान के चलो कि वो नहीं मिलेंगे। कुछ यूजर्स के क्वेश्चन ये भी थे कि भाई वो फंड्स जो है उनको कम मिल सकते हैं, तो ये मैं क्वेश्चंस आपके जो आए हुए थे ना कल वो ले रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उसमें इसको भी एड्रेस करूँगा। सो एक क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई सर जो हमारा 50% फंड्स है उसको रिलीज़ करो, रेट कम हो गया है और हम कुछ रिकवर कर सकते हैं। तो भाई हम लोग भी लगातार कह रहे हैं कि एटलीस्ट जो INR है पहले तो वही दे दो, फिर जो यूज़र्स के फंड्स हैं वो आप दे दो वज़रेक्स से। लेकिन अभी तो कुछ सिचुएशन ऐसी नहीं बन रही है कि वो दे पा रहे हैं। उन्होंने अभी जो है वो आप देखो जो सिंगापुर का जो कोर्ट है उसके अंदर इन्होंने एफिडेविट फाइल कर दिया है, रिस्ट्रक्चरिंग के लिए प्रोसेस के लिए फाइल कर दिया। 6 महीने का टाइम उन्होंने मांगा कि वन पे कोई लीगल केस ना हो, तो पहले तो वो 6 महीने का टाइम उनको, अगर वो उनके एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाते हैं फिर 6 महीने का टाइम इनको मिलेगा, फिर वो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस से गुजरेंगे। उसके बाद जाके कोई सिचुएशन अगर बनी तब वो बेस्ट के सिनेरियो में आपके 50% फंड्स जो है वो वापस होंगे। 55 से 57% वो कह रहे हैं, लेकिन अगर आप 50% कह रहे हो तो चलो उसको लेके चलते 50% वापस होंगे। लेकिन कब होंगे, नो गारंटी कब होंगे, कुछ नहीं बताया एक्सचेंज ने। हो सकता है साल भर लग जाए, हो सकता है और कितना टाइम लग जाए, कोई इसके बारे में एक्सचेंज ने नहीं कहा है। एक क्वेश्चन आया था, कमेंट था कि गलती से किसी पंजाबी के हाथ आ, चलिए तो छोड़िए, मतलब थोड़ा डिफरेंट चीज़ है। कमेंट आया था किसी का, मतलब जो यूज़र होगा वो बड़ा परेशान होंगे, वो काफ़ी सारे कमेंट्स कर रहे हैं। एक ये कह रहे हैं सर हमने INR में नहीं रखा है कुछ भी, सभी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो क्या हमें क्रिप्टो में कुछ भी वापस नहीं मिलेगा या हमें कुछ मिलने की उम्मीद है, प्लीज़ रिप्लाई। मतलब इनका कहना है कि इन्होंने INR में नहीं रखा था, इनका फंड जो क्रिप्टो में था, तो मान के चलो INR में नहीं रखा था तो अभी विड्रॉल चले हुआ INR के वो तो आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज INR में था ही नहीं आपका, क्रिप्टो में है, तो क्रिप्टो में ही फंड वापस मिलेंगे और क्रिप्टो में ही वो लोग देंगे जब भी देंगे।
कब देंगे नो आइडिया। और क्रिप्टो में उनका कहना है कि वो पूरे फंड्स वापस नहीं मिल सकते, ऑफ कोर्स मतलब क्रिप्टो में नहीं मिलेंगे। हो सकता है कोई आपका जो क्रिप्टो है वो उसके प्राइसेस बढ़ जाएं तो वो उस हिसाब से आपको बढ़े हुए मिल सकते हैं, बट क्रिप्टो जितना जितना आपका फॉर एग्जांपल मान के चले आपका इथेरियम था जितना था उतना ही आपको मिलेगा। और जो टोकन्स थे जो हैक हो गए, जो इनके पास बचा ही नहीं, उसको भी वो अलॉट करेंगे, दूसरे टोकन्स के हिसाब से करेंगे। वो जब ये लोग प्रोसेस करेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन क्रिप्टो में ही आपको वापस मिलेंगे। कब मिलेंगे नो आइडिया, इस पर कोई गारंटी नहीं है, इन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं बताई, और कितने मिलेंगे इस पर भी कोई आइडिया नहीं है। रफ आइडिया बेस्ट के सिनेरियो में से मैंने आपको बताया 55 से 57% इन्होंने कहा है। सर जी 100 करोड़ में कुछ फंड्स इनिशियल इन्वेस्टर्स का होगा या नहीं? तो भाई इस 100 करोड़ में ऑफ कोर्स सबका ही फंड होगा। तो ये जो 100 करोड़ रुपए इन्होंने निकाले हैं खर्चे के लिए, ऑफ कोर्स मतलब सबकी तरफ से फंड होगा, मतलब सबके पैसे निकलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक के 1000 मतलब 10 यूज़र के 50 यूज़र्स के हिसाब से निकालेंगे। सब पे ऑन एन एवरेज करके कम करके देंगे, उन्हीं का पैसा यूज़र्स का पैसा है, आप पे ही चार्ज करेंगे। अगर ऐसा किया हो सकता है जब दें 55% की बात करें 55% भी दे दें, बट आई डोंट थिंक ऐसा होगा। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। आई कांट कमेंट ऑन दिस कि कितने देंगे, लेकिन हाँ यूज़र्स का पैसा है, ये गारंटी है। उन्होंने कहा भी है कि यूज़र्स का पैसा है जो हम जो है अपने खर्च के लिए निकाल रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि भाई मुझे लगता है कि आप लोग इसके साथ हैं और काशिफ राज एक साथ मिले हुए हैं, आप लोग 45% नहीं हैं देने वाला हैं, आप लोग इतने ज़ोर से क्यों बोल रहे हो? मतलब ये ना कमेंट कर रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि यार इनके भी पैसे लगे होंगे क्रिप्टो में जो हैक हुए। ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग मतलब मैं काशिफ भाई एंड ऑल ये सब मिले हुए हैं, राज जो वीपी है वज़रेक्स के क्योंकि आप लोग लगातार कह रहे हो कि 45% नहीं देंगे। आपके कहने की वजह से दो बॉस, हम नहीं कह रहे कि 45% नहीं देंगे यार, हम तो चाह रहे हैं कि सारे फंड्स मिल जाए। लेकिन अगर हमारे कहने से कुछ होता तो ऑफकोर्स मतलब मिल चुके होते। आप पुरानी वीडियो अगर देखोगे ना तो उसमें बार हम लोग कह रहे हैं कि यार यूज़र्स के फंड्स दो सारे के सारे। इनफैक्ट हम लोग ही हैं जो मतलब एक तरीके से ना यूज़र्स की बात पहुँचा रहे हैं उधर और यूज़र्स के साथ बात कर रहे हैं, एंड यही चाह रहे हैं कि 45% तो छोड़ें आप, क्या कहते हैं सारे के सारे फंड्स जो है वो वापस मिले, जो हैक हो जाए वो भी मिले। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि वज़रेक्स जब खुद से कह दे रहा है कि भाई हम फंड्स जो मैक्सिमम है वो 55% तक दे सकते हैं बेस्ट के सिनेरियो में, तो इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ठीक है, आप कह रहे हो कि आपका कमेंट है, वी रिस्पेक्ट दैट, आपके इमोशंस हैं, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता बिकॉज आपके पैसे लगे हुए हैं, तो आप कह सकते हो, कमेंट कर सकते हो। बट अगेन अगर आप पुरानी वीडियोस जाके देखो तो आपको लगेगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, वी आर फॉर यूज़र्स। एक का कहना है कि 60 लाख लॉस्ट ऑन वज़रेक्स। तो भाई ऑफ कोर्स हो सकता है, काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ जिनके 40 50 लाख रुपए वज़रेक्स पे हैं, एंड दे वर लाइक, कल का वीडियो जो मैंने उनको भेजा तो दे कॉल्ड मी अप, उसके बाद बोल रहे कि भाई क्या होगा। तो आई टोल्ड देम कि भाई सिचुएशन ऐसी है एंड इट्स रियली बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ पे जो भी हो रहा है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एंड जिन लोगों के भी ज़्यादा पैसे मतलब वज़रेक्स पे हैं तो उनके लिए यही था कि यार हम लोग अक्सर कहते आ रहे थे कि इतना पैसा आप लोग मत लगाएं क्रिप्टो में ना, अपना हार्डली 10% से ऊपर 5% से ऊपर मत इन्वेस्ट करें। बट अगैन जब हो गया तो वो हो गया, अभी लेट्स सी क्या होता है। उसका एक और कमेंट आया जिसमें कह रहे हैं कि भाई वज़रेक्स को बैन कर दो। तो यार क्या बैन कर दें, ऑपरेट तो हो ही नहीं रहा एक्सचेंज, जिसमें क्या कुछ नहीं हो सकता। एक है वो कह रहे हैं कि भाई वज़रेक्स पे अपना क्रिप्टो सेल नहीं हो रहा है, सेल कैसे करें, और सेल ही नहीं होगा तो पैसे कैसे निकालें। ऑफ कोर्स वज़रेक्स जो ऑपरेट ही नहीं कर रहा है, एक्सचेंज बंद है, और इनका कहना है कि जब तक रीस्ट्रक्चरिंग होगी ना, ये जितना भी टाइम इसमें लेगा, 6 महीने तो उन्होंने मांगे हैं, उसके बाद देखना है क्या होगा, कि तब तक तो एक्सचेंज चलेगा ही नहीं। तो उनकी विड्रॉल या मतलब विड्रॉल तो हो जाएंगे, जो INR विड्रॉल हो रहा है वो हो जाएंगे, वो 66% तक होंगे। एक्सचेंज नहीं चलेगा तो सेल वेल तो आप भूल ही जाओ कि कोई कैसे सेल करोगे जब एक्सचेंज नहीं चल रहा है। तो ऑफ कोर्स ये दिक्कत है, सेल नहीं कर पाओगे आप, और ऑपरेट नहीं कर रहा है एक्सचेंज, काम नहीं करेगा, तो तब तक तो एटलीस्ट बंद ही है। उसके बाद ही देखा जाएगा 6-7 महीने के बाद कि आगे क्या होगा। अभी एक जो है वो रतीश रंजन वो कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ कॉन्फिडेंशियल एंड क्लासिफाइड बट वी विल टेक कस्टमर फंड्स फॉर लीगल इश्यूज़। या ऑफ कोर्स ये मैंने वहाँ बोला भी, निश्चल से वज़रेक्स का जो इनका टाउन हॉल हो रहा था, जो उनका जर्नलिस्ट से वो क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई मतलब क्या इसमें क्या किया जाए, तो दे वर लाइक कॉन्फिडेंशियल। मैंने कल वीडियो में बताया था कि वो ये कह रहे थे कि ये बताना कि कॉन्फिडेंशियल रहने के लिए किसने कहा है,
तो वो कह रहे हैं ये भी कॉन्फिडेंशियल है कि हम ये बता दें कि किसकी वजह से कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जा रही है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि सिचुएशन क्या है। जो बचा है उसको तो दे सकते हैं ना, लवेश शर्मा कह रहे हैं। तो या जो बचा है उसको तो दे सकते हैं, बट नहीं दे रहे, एटलीस्ट अभी तो नहीं दे रहे। लेट्स सी कि आगे क्या करेंगे। एक है विकास कुमावती सिंह के वज्रेक्स से पैसे निकाल लें या इसी में रहने दें, पहले बहुत लॉस में है, वज्रेक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट होगी या नहीं, प्लीज़ सजेस्ट करें। तो भाई ना तो आप निकाल सकते हो ना आप डाल सकते हो। राइट नाउ तो सिचुएशन ऐसी है कॉज सब कुछ बंद है, एंड जब ये स्टार्ट होगा उसके बाद देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है। राइट नाउ एज इज़ रहेगी सिचुएशन जब तक, मतलब एटलीस्ट आप मान के चलोगे 6 महीने तो गारंटीड सिचुएशन ऐसी है, बिकॉज जब तक रिस्ट्रक्चरिंग वाला प्रोसेस इनका नहीं हो जाता तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद जो सिचुएशन बनेगी तब देखना पड़ेगा। क्रिप्टो बैन होना चाहिए प्लीज़, ये फ़र्जी है, नदीम कह रहे हैं। तो यार सिचुएशन ऐसी ला दी है वज़रेक्स ने, मतलब ये जो हैक हुआ है ना, इसके बाद सिचुएशन ऐसी होगी कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई अच्छा था कि हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करते। और एक है विशु अमन, ही सेइंग क्या हम अपने क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और एक्सचेंज पे इन अदर अकाउंट। तो विशु आई डोंट थिंक कि आप कर पाओगे, इवन दो बाद में भी, बिकॉज ट्रांसफ़र फैसिलिटी जो है वो नहीं दे रहे एक्सचेंजेस, आप अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स हैं, उसके बाद ये लोग ट्रांसफ़र क्रिप्टो को ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी देते हैं। तो ये तो देखना पड़ेगा कि क्या होगा आगे, लेकिन ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते राइट नाउ तो कर ही नहीं सकते, और बाद में भी आई डोंट थिंक कि क्रिप्टो को ट्रांसफ़र कर पाओगे वज़रेक्स से किसी पे। आपका जो उसको होगा वहीं पे सेल करके फिर आपका जो विड्रॉल होगा वो निकलेगा बाद में। ब्रदर दिस इज़ एन इंटरनल जॉब सो आई कांट कमेंट ऑन दिस। यार मतलब लोगों के इमोशंस हैं, वो लोग कह रहे हैं ऐसा। जिस वॉलेट या जिस क्रिप्टो की चोरी हुई है सिर्फ उस कॉइन को होल्ड करेंगे। कृष्णा नागर ये कह रहे हैं कि जिस वॉलेट या जिस क्रिप्टो की चोरी हुई है सिर्फ उस कॉइन को होल्ड करने वालों को नुकसान हुआ है, मेरे जैसे मेरे जैसे जिसके पास उस वॉलेट या उस लिस्ट का कोई क्रिप्टो कॉइन नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि जो कॉइन जो टोकन्स हैक नहीं हुए, जिन लोगों के पास वो टोकन है जो हैक नहीं हुए, क्या उनको भी नुकसान बनना पड़ेगा। तो राइट नाउ जो सिचुएशन है, जो मैं समझा उनके जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसके अंदर जो इन्होंने प्रोरेटा बेसिस की बात की, तो उससे ऐसा ही लगता है कि जैसे इन्होंने ना ऑप्शन दिए थे, ए और बी ऑप्शन दिया था पहले आपको, जब इन्होंने एक सबसे पहले एक्सचेंज पे दिया था ऑप्शन कि भाई आप दो में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, तो वही रहेगा प्रोरेटा बेसिस पे जो है वो लॉस को बंटवाएंगे। जो मेरे समझ आ रहा है वो जो सोशलाइज लॉस स्कीम थी उसी हिसाब से चलेंगे, और आई थिंक कि ये उसी हिसाब पे जाएंगे कि भाई सबको लॉस शेयर करना पड़ेगा। 55% जो है फंड्स तभी की बात हो रही है, और हो सकता है जिसके बहुत ज़्यादा हो उसको थोड़ा सा ज़्यादा कुछ हिसाब से कर दें, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा कि जो टोकन हैक नहीं हुआ उनको पूरा मिल जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे। मेरे को लगता है कि भाई जो सोशलाइज लॉस स्ट्रेटजी इन्होंने रखी थी उसी हिसाब से टोकन्स को बांटेंगे। अब ये क्यों करेंगे, बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट अगेन आई हैव टू सी, ये इनकी एक बहुत बड़ी मतलब क्या मतलब गलती रहेगी, ऐसा नहीं इनको करना चाहिए। बट अभी के लिए मेरे ये समझ आ रहा है कि ये जो करेंगे वो उसी हिसाब से करेंगे, जो सोशलाइज लॉस स्ट्रैटेजी थी, सबको नुकसान जो है वो भरना पड़ेगा, इसका जो हैक हुआ है वो सबके ऊपर डालेंगे ये लोग। वज़रेक्स के बजाय वज़रेक्स की वजह से पूरी क्रिप्टो मार्केट ख़त्म हो जाएगी, नंद कुमार कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स सिचुएशन ऐसी आ गई है कि इनकी वजह से जिस तरह से इन्होंने मिस हैंडलिंग हुई है ना इनकी तरफ से, उसकी वजह से सिचुएशन ये आ रही है कि सबको शक हो रहा है। भाई हम सेल कब कर पाएंगे, प्रतीक कह रहे हैं नहीं कर पाएंगे अभी सेल, ऑफ कोर्स नहीं कर पाएंगे जब तक रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस नहीं पूरा होता इनका, जब तक एक्सचेंज नहीं चलता तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो विल हैव टू वेट, उसके बाद देखना होगा क्या होगा। और प्लस अभी तो प्राइसेस भी काफ़ी कम हो गए हैं, तो विल हैव टू सी, अभी तो राइट नाउ नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट 6 महीने मेरे हिसाब से 6-7-8 महीने तो लगेंगे इनको। रिस्ट्रक्चरिंग होगी पहले, फिर उसके बाद जाके ये लोग जब नोटिफाई करेंगे उसके बाद, या कुछ अगर ऐसे में बीच में कुछ अलग चीज़ हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, बट आई डोंट थिंक कुछ ऐसा हो रहा है। सर मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया और वो हैक नहीं हुए थे, तो क्या मैं अपने फंड्स को सेल करके पैसे निकाल सकता हूँ जब ट्रेडिंग शुरू होगी। क्रिप्टो में मतलब इनका कहना मेरे समझ आ रहा है कि बिटकॉइन वगैरह में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ, क्रिप्टो टॉप क्रिप्टोज़ में, तो भाई ठीक है आप सेल करके निकाल सकते हो, लेकिन जब एक्सचेंज ओपन होगा तभी निकाल पाओगे, अभी तो नहीं निकाल सकते। एंड फिर अगैन यही सिचुएशन होगी कि किस तरीके से ये उसको आपको देंगे। अगर प्रोरेटा बेसिस पे होगा तो ऑफ कोर्स कम देंगे, और अगर प्रोरेटा बेसिस पे 1% नहीं करते हैं तो फिर आपको तो पूरे मिल जाएंगे, बट आई डोंट थिंक ऐसा होगा। आई थिंक प्रोरेटा बेसिस पे ही जाएंगे, उसी हिसाब से करेंगे, और फिर आप उसको मतलब निकाल के बेच सकते हो। ट्रेडिंग कब शुरू होगी आई डोंट नो आइडिया। एटलीस्ट मान के चलो, जैसे मैं बार बार बताते आ रहा हूँ, 6-7 महीने तो आप बिल्कुल ही भूल जाओगे, जब तक इनका रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस होगा तब तक तो कुछ नहीं होगा, उसके बाद कभी चल सकती है, बट नो गारंटी
कोई इनकी तरफ से नहीं कहा गया। मैं इवन दो जब अगर नेक्स्ट प्रेस ब्रीफिंग होगी तो उसमें पूछेंगे हम लोग कि ट्रेडिंग कब ये लोग स्टार्ट करेंगे, बट आप समझने की कोशिश करो ना कि इनके पास इतने क्रिप्टो है ही नहीं कि ये ट्रेडिंग स्टार्ट करें, कैसे करेंगे, हैक हो गए, तो विल हैव टू सी। फाइनली इंडिया से क्रिप्टो इन्वेस्टर्स एंड हो जाएंगे, अब कोई भी होल्डिंग नहीं करेंगे, ट्रेडिंग तो होगी नहीं, फाइनली चला जाएगा सब कुछ, कह रहे हैं प्रीतू पाठक। ऑफ कोर्स सिचुएशन अगेन मैंने कहा इनकी वजह से बहुत मतलब एक मान के चलो ना डिस्ट्रस्ट वाला माहौल बन जाएगा क्रिप्टो इंडस्ट्री में। पहले सिचुएशन ऐसी थी, गवर्नमेंट तो बार बार डिस्करेज कर ही रही थी कि भाई मत करें मत करें, लेकिन लोगों ने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। जब मैंने देखा ना इतना पैसा लोगों का गया हुआ है, तो बड़ा अजीब सा सिचुएशन बन जाती है यार। अब हम लोग अक्सर ये कहते आ रहे थे इतना पैसा मत इन्वेस्ट करें, 50 से 60 लाख रुपए लोगों ने ज़िंदगी की कमाई लगा दी। अगर किसी के पास 40-50 लाख रुपए तो उसने सारे के सारे पैसे लगा दिए जस्ट बिकॉज के भाई एक से दुगने से तीगने हो जाएंगे। तो ये यूज़र्स की गलती वहाँ पे थी, लेकिन राइट नाउ तो वज़रेक्स जो है वो थोड़ा सा गलत कर रहा है, लेकिन यूज़र्स को भी ना थोड़ा समझना चाहिए था। आगे एटलीस्ट जिन लोगों ने अभी भी जो एस्पिरेंट है जो कोशिश करेंगे क्रिप्टो में आगे इन्वेस्ट करेंगे, तो मैं उनको यही कहूँगा भाई आप इतना पैसा मत इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको दिक्कत हो जाए, बिकॉज यहाँ पे ना कोई रेगुलेशंस नहीं है, सिचुएशन ऐसी बनी रहती है। सर काइंडली टेल इफ़ आई डू नॉट विड्रॉ माई मनी नाउ विल आई बी एबल टू ट्रांसफ़र माई शेयर्स टू अदर प्लेटफॉर्म एज आई एम ऑलरेडी इन लॉस ऑफ ₹1 लाख प्लस गेम जोन। सो आप अपने इन्होंने कहा कि भाई उन्होंने अगर विड्रॉ नहीं किया अपना पैसा तो वो ट्रांसफ़र कर सकेंगे क्या अपना शेयर अदर प्लेटफॉर्म्स पे। तो आई डोंट थिंक वज़रेक्स ऐसा आपको अलाउ करेगा ट्रांसफ़र करना, आपको निकालना ही पड़ेगा, अमाउंट सेल करके निकालना पड़ेगा जो मेरे समझ आता है। एंड अगैन कब होगा, जैसे मैं हर आंसर में कह जा रहा हूँ एटलीस्ट 6-7 महीने के बाद ही कभी होगा। इंडियन गवर्नमेंट इन पर केस करो ऑफ कोर्स, मतलब बट अगैन इंडियन गवर्नमेंट में आप किस पे केस करेंगे। कल जब मैं उनकी मीटिंग में था तो दे क्लियरली सेड कि आप सू नहीं कर सकते, इनका जो ZTI है मतलब जो मेन है पेरेंट कंपनी है वज़रेक्स की, उसको आप सू नहीं कर सकते। ये सिचुएशन बन गई है बिकॉज वो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। हमें 55% ही दिलवा दो भाई, लेकिन 15-20 दिनों के अंदर दिलवा दो, हम उस अमाउंट को भी यूटिलाइज़ करके अपना लॉस कवर कर लेंगे, बस ये बात कीजिए उनसे प्लीज़ भाई। रवि ठाकुर, देखिए रवि मतलब इवन वी वांट कि यार जितना भी फंड है जो जल्दी से जल्दी मिलेगा एटलीस्ट मिले तो सही ना, ऐसा तो नहीं होना कि यार पर्दा बढ़ा रहे सब कुछ के पता नहीं कब मिलेगा ये सिचुएशन, लेकिन 15-20 दिनों के अंदर यार नहीं मिलेगा। हमने कल बात जब की उन लोगों से तो क्लियर थे वो कि इतनी जल्दी तो कुछ नहीं, रिस्ट्रिक्टिंग प्रोसेस होगा, उसके बाद बेस्ट के सिनेरियो में 55% मिलेगा, एल्स तो भाई बहुत टफ सिचुएशन है। और हाँ ये ज़रूर है क्रिप्टो वाले कम से कम एटलीस्ट ये सोचते हैं कि यार अगर उनको 50 से 60% नहीं मिल गया तो बिकॉज क्रिप्टो मार्केट इतनी थोड़ी वॉलेटिलिटी उसमें बनी रहती है, थोड़ा बहुत रिकवर वो खुद कर सकते हैं बस इतने वक्त से हैं। बट आई कैन अंडरस्टैंड आपकी फीलिंग कि आप ये कह रहे हो कि यार 15-20 दिन के अंदर दिलवा दो, हम लोग तो कह रहे हैं कि मिल जाए, लेकिन आप रियलिटी जो है उसको थोड़ा सा समझ के चलो कि ऐसा नहीं होने वाला, 15-20 दिन में कुछ नहीं होने वाला, 1-2-3 महीने में कुछ नहीं होने वाला। इवन जब 55% फंड्स मिलने की अगर बात होगी ना, तो पहले तो जैसे मैंने कहा ये गारंटी नहीं है कि 55% मिलेंगे, और दूसरा ये कि कब मिलेंगे नो आइडिया। मान लो आप हो सकता है साल भर लग जाए, उससे भी ज़्यादा भी लग सकता है, 8 महीने 10 महीने, लेकिन कुछ जल्दी नहीं होने वाला। इंडियन गवर्नमेंट पहले इंडियन एक्सचेंज पर फ्रॉड ट्रांसफ़र करके 30% टैक्स लेना चाहती है, फिर जनता का पैसा, इसको तो छोड़ें, मतलब यार ये एक अलग कमेंट है कुछ। आप लोग दीपक कह रहे हैं कि आप ओके। रवि का एक और कमेंट है, थैंक्स फॉर रेजिंग वॉइस एंड सपोर्टिंग अस, आई वांट टू नो विद वेरी सिंपल वे प्लीज़ रिटर्न आवर फंड्स एज सून एज पॉसिबल। रवि ये तो हम लोग भी कह रहे हैं वज़रेक्स से, थैंक्स फॉर रिकग्नाइजिंग कि हम लोग आपकी बात लेके आ रहे हैं, उठा रहे हैं। राजेश कह रहे हैं व्हेन दे आर लेइंग द कोर्ट चार्जेस ऑन कस्टमर्स इट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट दे वोंट गिव अ सिंगल रुपी अपार्ट फ्रॉम 50% ड्रॉप्ड अमाउंट। राजेश मतलब आप ना बिल्कुल सही राइटिंग ऑन द वॉल्स पढ़ रहे हो, दिस इज़ हाउ इट शुड बी, बिकॉज वो आपके पैसों से जब फंड कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप समझ के चलो कि वहाँ पे पैसा ही नहीं बिल्कुल भी उनके पास, या है तो फिर वो यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं वाइट नाइट, और वाइट नाइट कैसे मिलेगा जब उनकी ओनरशिप डिस्प्यूटेड है। कोई इन्वेस्ट कैसे करेगा भाई जब ऑलरेडी आपका बैलेंस का केस चल रहा है, ये नहीं पता कि ओनर कौन है, एक्सचेंज का फ्रॉड हो चुका है, फंड्स कम है, तो ऐसे में कौन ऐसा बंदा होगा जो जाके कहेगा कि भाई लो वज़रेक्स मेरे पैसे ले लो और मेरे पैसे आपके से मैं कुछ डील कर लेता हूँ बिजनेस की कुछ भी, और बस स्टॉक सेल नहीं कर सकते कुछ भी उसके अंदर ना, आप फर्म का कोई हिस्सा सेल नहीं कर सकते बिकॉज ओनरशिप भी डिस्प्यूटेड है। तो वाइट नाइट भी मिलना, इन्वेस्टर मिलना बड़ा मुश्किल है। इन लोगों ने कहा था कि 11 लोगों से बात कर रहे हैं, 11 एक्सचेंजेस से बात कर रहे हैं, उसमें कोई रिवील इन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा कॉन्फिडेंशियल है कि
कि हम बात नहीं बता नहीं सकते। कोई एक वाइट नाइट इन्वेस्टर भी कह रहे हैं कि हमारे पास है, वी डोंट नो कि वो कौन है। अपने पास से अगर खर्चा ये करते 100 करोड़ में से कुछ तो अपने पास से निकालते, तो एटलीस्ट यूज़र जैसे आप कह रहे हो ना कि वो जब हमारे पास से ही ले रहे हैं तो इनको लग रहा है कि भाई नहीं देंगे, तो ऑफकोर्स यही सिचुएशन है। जब वो पैसे आपके पास से 100 करोड़ रुपए अपने खर्चे के लिए निकाल रहे हैं तो फिर वो आपको पैसे थोड़े से भी एक्स्ट्रा कैसे दे सकते हैं। मतलब आप समझ के चलो, दिस इज़ द राइटिंग ऑन द वॉल जो मैं पहले से बताता और जो मैंने शुरू में आपको बताई थी कि उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये आपको समझना है कि क्या रियलिटी है। एक है MG, ये कह रहे हैं सर जिनके कॉइन हैक नहीं हुए उनका क्या होगा। दूसरी बात, WazirX सब ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट नहीं कर रहा है। तो हैक नहीं हुए मेरे को समझ आ रहा है कि प्रोरेटा बेसिस पे ही मिलेगा। लॉस जो है वो सोशलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ट्रेडिंग शुरू नहीं कर रहे बिकॉज इनके पास अमाउंट नहीं है, इनके पास क्रिप्टो नहीं है, हैक हो गया। पहले रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे 6 महीने तक, अभी एज इस सिचुएशन रहेगी, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे क्या करना है। रुपेश ठाकुर कह रहे हैं भाई थैंक्स फॉर गुड सपोर्ट टू यूज़र्स। मतलब आई वुड से भाई हमारा काम ये है कि आप लोगों की बात जो है वो सही तरीके से पहुंच जाए, WazirX तक पहुंचे। एंड मैंने रेज़ भी किए, जो कुछ क्वेश्चंस थे यूज़र्स के मेरे पास आए हुए थे, मैंने जो इनका प्रेस ब्रीफिंग था उसके अंदर रेज़ भी किए कि आपके जो कंसर्न है वो वहाँ तक एटलीस्ट पहुँचे। दिस इज़ व्हाट वी वांट टू डू एंड वो हम लगातार कर रहे हैं। जो 55% बाकी हैं वो कब मिलेंगे ये तो क्लियर करो। अली हैदर, मैंने जैसे बताया कि भाई ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी कल की वीडियो से। 55% जो मिलेंगे, तो जो 55% बाकी है वो ही मिलेंगे, ये मैंने बताया कि गारंटी नहीं है उन 55% की भी, लेकिन वो कब मिलेंगे नो आइडिया। आप मान के चलो कि 6-7-8 महीने तो आप भूल जाओ, उसके बाद ही कुछ मिलेगा। निश्चल ओके, एक कह रहे हैं मेरे क्रिप्टो के बारे में, मुझे ज़्यादा क्रिप्टो के बारे में पता नहीं है, मुझे बताएं कि अगर 55% दे रहे हैं तो अपने कॉइन्स कैसे सेल करूँ ताकि 55% निकाल सकूँ, प्लीज़ हेल्प। माई नील कंट मोबाइल कुछ इनका यूज़र नेम है। तो 55% कब दे रहे हैं, बार बार बता रहा हूँ कि नो गारंटी कब ये दे रहे हैं, और आप सेल करोगे जब अवेलेबल होगा, जब इनका प्लेटफॉर्म ओपन होगा तभी आप सेल कर पाओगे, एंड देन उसकी वैल्यू भी देखनी पड़ेगी। लोग तो ये कह रहे हैं कि यार वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब आप देखो ना प्लेटफॉर्म कितना डाउन आ गया इनकी वजह से। जब इनका हैक हुआ उसके बाद कितना सेल ऑफ था WazirX पे, इतना ज़बरदस्त सेल ऑफ था, 20 से 25-30% तक क्रिप्टो के जो प्राइसेस थे वो नीचे गिर गए थे। तो उस सिचुएशन में सेल करना भी, जब लगातार हर कोई सेल कर रहा होगा तो प्राइसेस और कम हो जाएंगे। मतलब लेट्स सी कि क्या होता है। आई डाउट ओके, एक हैं जो कह रहे हैं सुजीत कुमार, सर BitBNS एक्सचेंज भी 8 मंथ से विड्रॉल नहीं दे रहा, उसके लिए क्या कहें, कुछ बताएं। सुजीत, आई ट्राइड कनेक्टिंग विद BitBNS से मैं वीडियो बना रहा था, उस पर बात ही करने वाला था, लेकिन WazirX वाला पूरा इशू आ गया। इसको थोड़ा सा हैंडल कर लेते हैं और कुछ दिन और WazirX पे जो भी चल रहा है उस पर बात करते हैं, फिर BitBNS पे भी अलग से बात करेंगे। मैं काफ़ी कमेंट्स देख रहा था, काफ़ी पुराने वीडियो में भी BitBNS की बात हो रही थी कि विड्रॉल्स नहीं दे रहे। एक बार मेरी बात हुई थी उनके फाउंडर से, आई रिमेंबर लास्ट ईयर, तब उन्होंने कहा था कि हाँ हम करेंगे देंगे, लेकिन आई डोंट थिंक ये 8 महीने से उन लोगों ने क्यों बंद किया हुआ, और हो सकता है उससे बाद में पहले भी बंद किया हुआ हो। जय कुमार कह रहे हैं सर मेरी आईडी पर पूरा शो कर रहा है, मतलब उनका क्रिप्टो पूरा शो कर रहा है, तो मेरी आईडी पर पूरा पैसा मिलेगा कि नहीं। अगर आपका पूरा शो कर रहा है तो इट माइट बी सम टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, क्योंकि आपके वाले फंड्स जो है वो चोरी नहीं हुए हो, हैक नहीं हुए, उनमें से हो सकते हैं, तो इसलिए शो कर रहा होगा आपका जो क्रिप्टो का पोर्टफोलियो होगा। बट जैसा बताया मैंने कि मुझे लगता नहीं है कि अगर आपका पूरा शो कर रहा है तो पूरा अवेलेबल कराएंगे, हो सकता है प्रोरेटा बेसिस पे भी कराएं, लेकिन आई कांट कंफर्म इट राइट नाउ, क्योंकि जो इनका पहले वाला ऑप्शन था कि प्रोरेटा बेसिस पे ये देंगे 55% तक, उसी हिसाब से मिल सकता है। बट आई कांट कमेंट ऑन दिस कि क्यों नहीं हो रहा, लेकिन अगर पूरा शो कर रहा है तो इसका गारंटी ये नहीं कि पूरा मिलेगा, और कम मिलेगा अगैन वी कांट से। सर हमारे पैसे अब से अपना बिजनेस चला रहे हैं, प्रॉफिट है तो उसका लॉस हो तो हमारा, मतलब ये हम लोग भी कह रहे हैं कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो, आपने कुछ तो प्रॉफिट कमाया होगा ना, वो यूज़र्स का खर्चा कर रहे हो, उसमें लाके अपने खर्चे निकाल रहे हो उससे, तो प्रॉफिट जो कमाया होगा उससे करो, लेकिन नहीं सुन रहा WazirX। सौरभ समीर कह रहे हैं कि फंड्स भी हमें क्रिप्टो में चाहिए, जो हमें हमारे क्रिप्टो थे उनमें चाहिए INR में, तो आई थिंक कि क्रिप्टो में ही फंड्स देंगे वापस जो भी कुछ होगा, लेकिन उसको एडजस्ट इनको करना पड़ेगा, जो क्रिप्टो हैक हो गया उसके हिसाब से किसी ना किसी तरीके से करेंगे। एंड आई डोंट थिंक ये INR में देंगे, क्रिप्टो में ही फंड्स जो है वो आपको देंगे जो भी है, लेकिन क्रिप्टो में इतना ज़रूर है कि होल नहीं कर पाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे किसी का भी, जितना जो 55% है बेस्ट केस सिनेरियो में वो मिलेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बेस्ट केस सिनेरियो है ये, एल्स तो ऑफ कोर्स कम हो सकता है, मतलब कितना भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। बॉस ये निश्चल का स्कैम पूरी, आई कांट कमेंट ऑन दिस यार, मतलब ऐसे वी कांट कमेंट। Can WazirX resolve its ownership battle with Binance, and can they even close deals with while under scrutiny? The situation is more complicated than you think. ये कह रहे हैं दीपांकर। Yes दीपांकर, I asked the same question to निश्चल कि भाई
आपकी जो वज़रेक्स से बाइनेंस से जो ओनरशिप वाला डिस्प्यूट है ना, उसके सॉल्व होने से पहले क्या ये जो रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस है ये क्लोज हो सकता है? तो उन्होंने कहा ये होगा, इसी तरीके से है। उसके लिए जो बाइनेंस वाली डिस्प्यूट है वो सॉल्व होना ज़रूरी नहीं है रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। प्लस 55% फंड्स वापस मिलने के लिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि बाइनेंस वाली डिस्प्यूट जो है वो पूरी तरह सॉल्व हो। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी के लिए उन्होंने इतना ही कहा था, लेकिन हाँ सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है देन जो बताई जा रही है उससे। मूसा अंसारी कह रहे हैं आई डोंट नो अबाउट एफिडेविट, प्लीज़ एक्सप्लेन। जो इनका एफिडेविट था जो इन्होंने सिंगापुर कोर्ट में फाइल किया था, वो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था पूरा का पूरा। आप उसको देख लेना तो शायद समझ आ जाएगा। आई थिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मूसा, आप उसको अगर देखोगे तो आपको क्लियर समझ आएगा कि उसका क्या सीन था। आदित्य के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था पूरा एफिडेविट के बारे में। सर क्या INR में जो हम विड्रॉ करेंगे वो हैक होने के बाद जितना था 22 को उतना ही 66% मिलेगा, या अभी थोड़ा पोर्टफोलियो बढ़ा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग मिलेगा, प्लीज़ बताएं। तो आपका जो INR जितना था ना उसी हिसाब से लोग देंगे 66%। पोर्टफोलियो से बढ़ने से आई डोंट थिंक उसका कोई मतलब रिलेशन रहेगा। जो INR में आपका डिपॉजिट था डायरेक्टली वो उसी हिसाब से आपको मिलेगा। जब INR हैक नहीं हुआ तो INR तो पूरा मिलना चाहिए, हाँ मतलब यही लगता है। लेकिन INR जो हैक नहीं हुआ वो पूरा मिलेगा, लेकिन पूरा मिलने का मतलब ये नहीं कि आपको 100% मिलेगा, पूरा एज इन कि जो था उसी का पार्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर 100 रुपये का INR था तो आपको 34 रुपये मिलेंगे पहले, और फिर 34 रुपये नहीं 33 रुपये मिलेंगे पहले, फिर 33 रुपये मिलेंगे। मतलब 66% ही ये लोग दे रहे हैं। 34% जो है वो इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। इनका कहना है कि भाई जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारे ऊपर, तो उसकी वजह से ब्लॉक किया हुआ है। अब क्या इसका और क्या रीज़न है, इसकी इनडेप्थ क्या चीज़ है वो इन्होंने नहीं बताया। अगेन कॉन्फिडेंशियल ये बोल देते हैं, पूरी तरह से ये लोग नहीं दे रहे, लेकिन 66% ये दे रहा है। आई थिंक सितंबर के लास्ट वीक में, आई थिंक या सेकंड लास्ट वीक में, तब ये दूसरा वाला जो फेज़ है वो स्टार्ट हो जाएगा। 33% पहले निकल गए और 33% बाद में निकलेंगे। 66% ये भी दे रहे हैं, और जो 100% है, जो 34% बचा हुआ है वो बाद में देंगे। बाद में कब देंगे नो आइडिया, ये भी चीज़ उन्होंने क्लियर नहीं की। इसलिए मैंने कहा कि यकीन करना इतना मुश्किल हो जाता है वज़रेक्स पे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जितेंद्र सोहन का, वो कह रहे हैं कि बुल रन में अगर कोई कॉइन 10x दे रहा है, क्या वो हमको 55% का 10 टाइम्स मिलेगा? सो ये चीज़ ना जो क्रोल के मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने डिस्कस की थी कल, जो ब्रीफिंग थी इनकी प्रेस वाली जो हम लोगों के साथ हुई थी। तो उनका कहना था कि हाँ हो सकता है कि अगर कोई कॉइन 10x बढ़ गया हो, 10x तो नहीं उन्होंने कहा था, लेकिन अगर किसी का प्राइस बहुत ज़्यादा शूट कर गया हो, तो क्योंकि वो क्रिप्टो में जब आपको मिलेगा तो वो आप जो उसको सेल वेल करोगे तो वो बड़े हुए प्राइस पे ऑफकोर्स करोगे, तो ऐसा हो जाएगा। बट अगैन यार कौन इतना 10 टाइम्स बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। आप ये मान के मत चलो कि कुछ बढ़ सकता है, आप ये मान के चलो कि जो 55% एटलीस्ट वही मिल जाए, वो बेस्ट के सिनेरियो में लोग कह रहे हैं। दीपक राजपूत, राइट टाइम फाइलिंग केस अगेंस्ट वज़रेक्स, ओके यू कैन ट्राई यार। मतलब सू इन्होंने कहा था कि सू नहीं कर सकते, जो मेन उनका जो है जेटा है जेनमाई को, यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट देम। वाई 34% इज़ ब्लॉक्ड, 34% INR हमें पूरा चाहिए यार। हम भी ये कह रहे हैं ब्लॉक्ड, इन्होंने मैंने बताया आपको जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी वजह से इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। इनको ये पैसा डाइजेस्ट नहीं होगा, सबकी हाई लगेगी। कुलभूषण, मतलब देखो आप, मतलब यूज़र्स बड़े पेन में है यार, मतलब उनको समझना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन एक ले लेते, काफ़ी सारे क्वेश्चंस है लेकिन जनरल क्वेश्चंस है। डॉक्टर कौशिक वो कह रहे हैं भाई 55% कैसे बोल रहे हो, जब लीगल फीस के नाम पर 100 करोड़ निकाल लिए, अभी 6 महीने और हैं, 200-300 करोड़ और निकाल लेंगे, फिर 55% कैसे बोल रहे हो? कॉमन सेंस है थोड़ी। ऑफ कोर्स मतलब कौशिक ये चीज़ क्लियर है, मतलब आप समझना पड़ेगा इसको हमें कि 55% जो ये लोग कह रहे हैं, मैंने ये कहा था कि इन लोगों ने, इनका कहना है कि 55% बेस्ट के सिनेरियो, मैंने बोला था, ऐसा नहीं था कि मैंने ये कहा था कि गारंटी आपको मिल जाएगा, और ये भी कहा था कि इन लोगों ने पैसे वहाँ पे निकाले हुए हैं। तो अगैन जैसे मैंने कहा, ये समझने की चीज़ है यूज़र्स की, और ठीक है मैं आपको फिर से, मतलब मुझे भी समझाना चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो इन्होंने 100 करोड़ है वो निकाल लिए, और आपका जैसे कहना है कि अभी 6 महीने और हो सकता है और भी निकाल ले, देयर इज़ नो, मतलब आप कह नहीं सकते, हो सकता है निकाल लें, तो ऑफकोर्स वो कम हो जाएगा इसमें से। तो आप मान के चलो कि वही मैंने अब जिस तरह से मैं अभी आपको आज इस वीडियो में बता रहा हूँ, क्लैरिटी मैंने इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया कि 55% आप ये मान के ना चलो कि वो गारंटी है, हो सकता है उससे कम भी हो जाए। 100 करोड़ उन्होंने निकाल लिए, अगर और निकालेंगे तो ऑफकोर्स उसमें से कम होंगे। आप फिर ये मान के चलो कि जब कोई एक्सचेंज अपने खर्चे के लिए निकाल रहा है तो वो आपको फंड कैसे करेगा, आपको कहाँ से पूरे करके देगा?
ये समझ में आने वाली चीज़ है। इन्वेस्टर अगर इनकी बात हो रही है तो एटलीस्ट वो इन्वेस्टर इनको तो फंड कर देना इनके खर्चे के लिए। जब इनको अपने खर्चे के लिए इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है फंड करने के लिए, तो फिर आपको कैसे फंड करेंगे? दैट इज़ द इशू। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से जनरल लग रहे थे मुझको, उनको भी अल ट्राई के नेक्स्ट वीडियो में फिर लूँगा। लेकिन अभी आपसे बात मुझे यही कहनी है कि भाई राइट नाउ सिचुएशन ये है कि 55% फंड्स बेस्ट के सिनेरियो में अवेलेबल है, 45% आप मान के चलो कि बहुत मुश्किल है, मतलब ना ही मान के चलो तो ठीक है, बिकॉज एक्सचेंज ही ये कह रहा है कि नहीं मिल पाएंगे, होल नहीं हो पाएंगे, पूरे नहीं मिल पाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, इसको आज इतना ही रखते हैं। कमेंट सेक्शन में आप और क्वेश्चंस लिख सकते हो जो मुझे लगेगा कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो हम ले लेंगे अगली वीडियो में एंड फिर से इस पर बात करूंगा मैं कल। अगर आपके क्वेश्चंस कुछ ऐसे रहेंगे, कुछ और क्लैरिटी आपको चाहिए तो वो भी आप बता देना, कोई अपडेट और आएगा तो वो भी आपके लेके आऊँगा। आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्विच।